कि इस बार महाकुंभ नए कीर्तिमान रच रहा है। महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं। आस्था के इस महाकुंभ में दुनिया भर के राजनयिकों का जमावड़ा लगा। सतहत्तर देशों के 118 डेलीगेशन महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। तो अब तक महाकुंभ में पाकिस्तान, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अमेरिका में जितने लोग रहते हैं करीब उतने लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, पवित्र भी हो जाते। और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। देसी हो या विदेशी, हर रोज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। कहता हूँ कि इंडिया हर चीज में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बसंत पंचमी के महापर्व पर प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर के एम्बेसडर यानी कि विदेशी राजदूतों ने डुबकी लगाकर गंगा में अमृत स्नान किया। पड़ोसी पाकिस्तान यह देखकर हैरान परेशान है। जी हां दोस्तों, आज महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिकों, 25,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने सनातन धर्म को नमन कर अमृत स्नान किया और हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम के जयकारे लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 73 देशों के विशिष्ट विदेशी राजनयिक राजदूत जैसे ही तीर्थ नगरी प्रयागराज के अरैली स्थित मेला के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे, संगम में डुबकी लगाकर अपने अपने देश का झंडा महाकुंभ में ध्वज फहराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुनिया भर में भारतीय सनातन का डंका और जय जयकार देखकर पाकिस्तान बहुत चक्का रह गया है। साथ ही ये कि महाकुंभ में शिरकत के लिए जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया की डिग्नेटरीज पहुंच रही हैं और इसी के साथ वहां पर जो डिप्लोमेट्स है 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स वहां पर पहुंचे हैं। यानी जितने एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, जितने इनवॉइस हैं, जितने वहां पर हाई कमिश्नर्स हैं, जो भी हैं इंडिया में पूरी दुनिया के, वो सब जो है वो महाकुंभ में पहुंच गए। सिर्फ महाकुंभ में पहुंचे नहीं, उन्हें वहां पे स्नान भी किया है, वहां पे डुबकी भी लगाई है। यानी जितने रिचुअल्स हैं वो उन्होंने पे किए हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये चल रहा है वहां पर कि मिलियंस ऑफ पीपल पहुंच रहे हैं वहां पे उसमें महाकुंभ में, और साथ में जो है वो वहां पर डिप्लोमेट्स और डिग्नेटरीज पहुंच रहे हैं और वहां पे वो बाकायदा अपने रिचुअल्स जो है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कहा है। चलिए, ये तो हम आपको सुनवा ही सकते हैं ना कि वहां पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने बात क्या की है। भैया ये बड़ी अहम बात है। ये क्या बात की है? उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये दुनिया का वो कल्चर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पसंद किया जाता है, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और ये जो है ये मतलब सभी इसको जो है पसंद करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमेशा पता है क्या होता है कि हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं जिसमें पहले टॉम क्रूज से लेकर और जूलिया रॉबर्ट्स तक वो सब इन कुंभ के फेस्टिवल में और जो वहां पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जाते रहते हैं। बिल गेट्स, उनकी वाइफ, स्टीव जॉब्स की वाइफ तो इस दफा भी वो गई हुई थी और ये आपने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। तो देखिए, भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, हार्ड पावर तो है ही है ठीक है, वो भी अपनी जगह पर है। बड़ी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इतना पैसा, इतनी दौलत, ये भी तो अपनी जगह पे ताकतवर है एक। लेकिन इसके साथ उनकी जो सॉफ्ट पावर है, जिसमें उनकी मूवी से लेकर, फिल्म से लेकर, सॉन्ग्स, म्यूजिक और कथक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर और चेस, क्रिकेट, अगर कुछ रह गया तो फिर रह गया, याद नहीं आएगा, वरना तो और बहुत सारी कल्चर, उनका हिस्ट्री। और फिर अब ये जो महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, इसने भी अपनी एक धाक जमाई हुई है, धाक बिठाई हुई इसने पूरी दुनिया में।
जिस तरफ देखो, मुझसे भी कुछ लोग जो है ना, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बहसें चल रही है, तो पूछ रहे थे कि जी कितने आ रहे हैं इसके अंदर लोग महाकुंभ में। तो ये हमने सुना है कि जी कोई ये कुछ करोड़ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सर कुछ करोड़ लोग नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं 40 करोड़ आ रहे हैं, 40 करोड़ की बात हो रही है। तो कितने पहुंचे हो तुसी? ये है जी, कहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग? जरा मुलाहिजा तो करें वहां पे हो क्या रहा है। दूसरी तरफ देखिए ना, एक क्रिकेट मैचेस होने हैं, कोई भी कुछ होना है तो उसके ऊपर वो पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया, इतना बड़ा हमला वहां पे हो गया। वहां पे देखो 40 करोड़ लोग एक फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसको इनकम टैक्स की छूट दे दी। उनका नो इनकम टैक्स। 12 लाख आप कमा रहे, कोई है ही नहीं, ये तो 12 लाख एक साल में आप क्या आपको इनका। अब 12 लाख आपको पता है कितने हैं? आपको पता है 12 लाख कितने हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वैसे तो 12 लाख ठीक है, अगर आप ये कहें तो एक साल में। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 लाख को आप 3 टाइम्स ज्यादा कर लें। तो आप सोचें कि इतनी 30-40 लाख किसी की सैलरी होगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसको इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी पर ईयर पे? नहीं, वहां पे अरबों अरबपतियों को तो है छूट इनकम टैक्स की, लेकिन 12 लाख जिसकी सैलरी होगी पर ईयर, और वो भारत के हिसाब से जो है वो डबल ट्रिपल बनती है ये वाली सैलरी वहां पर। तो उनको उन्होंने कहा नो इनकम टैक्स। अब देखिए ऐसा भी नहीं है, एक तो ये कि वहां पर बहुत सारा ऐसा है कि वो अपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अपनी बहुत सारी पैदावार उनकी अपनी है, तो बड़ी सी चीजें सस्ती हैं। अगर आप कंपैरिजन करें जरा दोनों का, तो आप देखें कि वहां पे बिजली कितनी सस्ती है। ये तो आप जरा लिखें तो फिर लोग आपको कमेंट्स में बताएंगे कि वहां पे बिजली का क्या भाव है, कितने टके के मोल जो है वहां पे बिजली मिलती है और लोग यूज करते हैं धड़ल्ले से। और फिर इसी तरीके तो इतनी सस्ती चीजें और 12 लाख तनख्वाह, तो ये तो समझेंगे उनके बहुत ज्यादा बच जाते होंगे, ये तो उनकी सेविंग होती होगी। और तो फिर भी उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की छूट है आपको। कुंभ मेले की बात करें हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद, 6 साल बाद, और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क की आप कह ले लगभग। और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हो उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं। ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाक मीडिया का प्रयागराज कुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक राजदूतों को डुबकी लगाते देख क्यों मिर्ची लग रही हैं।
आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।